गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 25 दिसंबर। डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और ऐसी वीडियो हर दिन देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। चलिए इस थॉट के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 24 दिसंबर। यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स को जानेंगे। 1 दिसंबर को जो बनाया गया था वो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और ये 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और एक दिवस और है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। फिर 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, यानी कि 2 दिवस इस दिन मनाए जाते हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, ये बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है और 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है जो मैं बताऊंगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ये थीम पूछी जा सकती है, इसको याद कर लें। चलिए 11 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, और यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 15 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यानी 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने गोवा को मुक्त किया था, यानी यहाँ से छोड़कर चले गए थे। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। और आज जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और आज जो दिवस मनाया जा रहा है वो सुशासन दिवस मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ए है रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, यानी और चिराग चंद्रशेखर, यानी इन दोनों को संयुक्त रूप से, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। इसमें दोनों को संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इनको। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। जो इनको जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो देते हैं वो राष्ट्रपति देते हैं और हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और ये 15वें नंबर की हैं। और कहाँ पर दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में दिया जाता है। कब दिया जाएगा? 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता जो हैं वो 2 हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर क्वेश्चन में कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। और अर्जुन पुरस्कार जो इस साल दिए जाएंगे वो 26 दिए जाएंगे।
द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 दिए जाएंगे खेल शिक्षकों को रेगुलर की कैटेगरी में, और 3 जो दिए जाएंगे वो खेल शिक्षकों की को आजीवन श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो वह 2024, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी एक ऊंट से संबंधित वर्ष रहेगी। ये कैमलिड एक ऊंट की जाति है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज यानी बाजरा मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। जो 2023 चल रहा है, ये कौन सा वर्ष चल रहा है, कौन से मोटे अनाज का घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन शुरू करने का फैसला किया है? तो किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि बिहार। चलिए बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। बिहार पुलिस जांचकर्ताओं को 1 जनवरी 2024 से FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करने के आदेश देगी। सभी पुलिस स्टेशनों और जिला पुलिस का प्रदर्शन मूल्यांकन उसी तारीख से मासिक आधार पर शुरू होगा। ये पहल अधिक जन अनुकूल और जवाबदेह पुलिस सेवा को बढ़ावा देने के बिहार सरकार के प्रयास का हिस्सा है। और यहाँ पर जो झीलें हैं बिहार में वो हैं गोगाबिल झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, जगतपुर झील। और ये जगतपुर झील तो बहुत पूछा जाता है कि किस राज्य में है। नेशनल पार्क जो यहाँ पर जो मोस्ट है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में। भीमबंधु अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य और कैमूर अभ्यारण्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है नेशनल पार्क बिहार में। ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। और लोक नृत्य जो है यहाँ का जाट जटिन डांस और झुमरी डांस, ये 2 डांस महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? यानी आज के दिन वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और चलिए इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये 3 बार चुने जा चुके हैं और सबसे कम समय के लिए भी चुने गए हैं, 13 दिनों के लिए। चलिए इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स जानेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यानी इनको जो भारत रत्न मिला था वो 2015 में मिला था। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था और 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे और इन्हें पद्म विभूषण जो मिला 1992 में और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में टेलीकॉम बिल 2023 को राज्यसभा से मंजूरी मिली है, ये किस एक्ट की जगह लेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950, यानी उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने भारतीय कुश्ती संघ से संबंधित विवादों को लेकर अपना पद्मश्री सम्मान वापस किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बजरंग पूनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपके किस कल की वीडियो में आपने ये मैंने क्वेश्चन लिया था तो आपने पढ़ा होगा कि बजरंग जो ये है साक्षी मलिक है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है क्योंकि विवाद चल रहा है भारतीय कुश्ती संघ में। किसको लेकर? अध्यक्ष को लेकर। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानेंगे। बजरंग पूनिया इनका जन्म जो हुआ था वो झज्जर हरियाणा में, और कब हुआ था? 1994 में। ये 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल की कैटेगरी में यानी कि जो रेसलिंग करते हैं, पहलवानी करते हैं। और जो इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार 2019 में मिला था, और खेल रत्न पुरस्कार भी 2009 में, यानी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में मिला था। अर्जुन अवार्ड 2015 में, मगर इन्होंने जो पद्मश्री को लौटाने की बात कही है।
और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और एशियन गेम्स में सिल्वर। चलिए और जानते हैं, संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख बनने के विरोध में पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटा दिया है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग का कहना था कि महिला पहलवानों का अपमान होने के बाद मैं अपना जीवन इस सम्मानजनक बनकर नहीं जी पाऊंगा। बजरंग पूनिया को 2019 में पद्मश्री और खेल रत्न मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत सरकार ने किस खेल संघ को निलंबित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतीय कुश्ती संघ, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटिव है। हाल ही में कुश्ती संघ के चुनाव में जीतने वाले संजय सिंह अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे क्योंकि सरकार ने पूरे कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि कुश्ती संघ का ये चुनाव वैध नहीं है, नियमों के मुताबिक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई। WFI की जो फुल फॉर्म है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यमन हूती विद्रोहियों के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया? यानी कि हाल ही में यमन हूती विद्रोहियों के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। वर्तमान में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के 20 से अधिक सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, बहरीन, कनाडा के बाद है फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, सेशल्स और यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये वही दलाई लामा है जिन्हें 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, मगर वो अब यानी 64 वर्ष बाद सम्मानित किया गया है। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि श्रीलंका में। चलिए श्रीलंका से संबंधित फैक्ट जानते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। यानी मित्र शक्ति जो अभ्यास है यानी कि वो श्रीलंका के साथ ही होता है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है और श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा उत्सव मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिद हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ऐसी वीडियो हर दिन देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।